बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू कोर्स क्लास 5 इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 सॉल्व एक्सरसाइजेज, solved quizzes, solved worksheets and solved assignments, chapter number 2. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं जी। The apple tree, the apple tree, पहले वर्ड्स मीनिंग्स को देख लेते हैं जी। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, स्करल का मतलब होता है गिलहरी, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है मुआयना करना। रिसोर्सेज भेजे हैं हमें जो है वो दी बैठक स्कूल से हमारी बहुत ही रेगुलर वॉचर और रेगुलर सब्सक्राइबर और नहायत ही प्यारी टीचर और हमारी एक बहुत ही अजीम गुड़िया ने, और इनके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह अज़ीज़ इनको जो है ना वो एक ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर मैं अपने वादे पर कायम हूँ। और बहुत जल्द थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा दुरुस्त हो जाए तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो ज़रूर करेंगे इनके साथ जो है। तो चॉपिंग, चॉपिंग का मतलब होता है काटना, बी हाइव। इंस्पेक्टिंग का मतलब मैंने बताया था मुआयना करना। चॉपिंग, चॉप का मतलब होता है टुकड़ों में काटना, ठीक है जी। जैसे आप किचन के अंदर जो है वो ख़वातीन काम करती हैं तो वो जब चीज़ों को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटती हैं तो वो चॉपिंग कहलाता है। बी हाइव जो है मक्खी नहीं होती, शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। ये दुरुस्त कर लीजिए, ये जो है वो कंपोजिंग मिस्टेक यहाँ पे आ गई है। बी हाइव जो है वो मक्खियों का छत्ता होता है, और रशिंग का मतलब होता है तेज़ी से करना, जल्दी से करना, दोनों ठीक हैं। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है ऐलान करना, बयान करना। ऐलान करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, और ऐलान करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। और उसके बाद है जी ऐलान करना जो है वो मैं बता चुका हूँ। प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है बेसिकली इसी से प्लेज का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते होते हैं। लड़ना नहीं है। इल्तिजा करना जो है ना वो ज़्यादा, लड़ना से मुराद ये कि आप तकलीफ़ में जब किसी चीज़ के लिए जो है वो, तो वो चीज़ भी जो है वो इसके अंदर आपके आ सकती है, और आप उसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद। स्टबॉर्न का मतलब होता है ज़िद या ज़िद्दी हालत में, दोनों तरह से ठीक है। प्रोवाइड का मतलब है मुहैया करना। फस का मतलब होता है गड़बड़ या परेशान या परेशानी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। इसी तरह प्लेडेड का मतलब होता है इल्तिजा करना, प्रे करना, ठीक है जी। और उसके बाद ये राइटिंग फोकस में जो है राइट अ पैराग्राफ ऑन माय चाइल्डहुड मेमोरीज। ओके जी, आई हैव लॉट्स ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है। दैट आई कैंट और कैनॉट, दोनों तरह से ठीक है। दैट आई कैनॉट फॉरगेट एट ऑल। मेमोरीज आर रियली वैल्यूएबल फॉर एवरीवन। My childhood memories is full of great joy, J-O-Y है जी ये। We played with our friends, we played with our friends, siblings, फ्रेंड्स दोस्त हो गए, सिबलिंग मैं बाद में तर्जमा करता हूँ बल्कि वो बेहतर है। एंड फेलोज, टुडे आई विल शेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी फ्रॉम माई childhood that would not forget any time. This is the first day at school I was spending childhood in Lahore with my parents. ओके जी, जल्दी से मैं इसका जो है ना वो कर देता हूँ आपके सामने। आई हैव लॉट्स ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। आई हैव लॉट्स ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरे पास बहुत सी जो है वो बचपन की यादें हैं।
और दैट आई कैन नॉट फॉरगेट, जो मैं नहीं भूल सकती या भूल सकता एट ऑल, बिल्कुल भी। मेमोरीज़, यादें आर रियली वैल्यूएबल, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। माई चाइल्डहुड मेमोरीज़, मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, इज़ फुल ऑफ ग्रेट जॉय, वो जो है वो जॉय से भरी हुई होती हैं, यानी जॉय को क्या कहेंगे आप उर्दू के अंदर, जी खुशी से भरी हुई होती हैं, ये खुशियों से भरी हुई होती हैं। वी प्लेड विद आवर फ्रेंड्स, हमने खेला अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स अपने छोटे भाई बहनों के साथ, एंड फेलोज़ टुडे, एंड फेलोज़ और बाकी साथियों के साथ टुडे, आज। अच्छा, फ्रेंड्स और फेलोज़ में बुनियादी फ़र्क आप इस तरह कर लें कि अगर फ्रेंड्स क्लास फेलोज़ को आप कह रहे हैं, तो फेलोज़ आपके जो है ना वो जो मोहल्ले के जितने भी बच्चे आपके साथ होंगे वो फिर फेलोज़ में आ जाएंगे, थोड़ा सा ये। वरना फ्रेंड्स और फेलोज़ जो है वो यूजुअली जो है वो सिनोनिम्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। और बेसिकली फ्रेंड्स में और फेलोज़ में फ़र्क ये होता है कि फेलोज़ को अमूमन कोलीग्स कह दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स जो आपके फास्ट जो है वो मतलब जो आपके बहुत करीबी दोस्त और बड़े गहरे जो है ना वो लंगोटिए दोस्त होते हैं, अंडरवियर फ्रेंड्स होते हैं। अंडरवियर जोक में कह दिया है, तो ये तो नहीं होगा अगर आप अंडरवियर फ्रेंड्स जो है ना वो बॉयज़ के लिए अंडरवियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो फिर क्या गर्ल्स के लिए बिकनी फ्रेंड बोलेंगे? ये नहीं होगा। अंडरवियर फ्रेंड हमारे यहाँ एक गलत और आम जुमला है, जो मतलब जो है ना वो आम तौर पे बोल दिया जाता है। फास्ट फ्रेंड इसकी जगह पे जो है ना आप लफ्ज़ दे रहा हूँ मैं, आपको याद रख लीजिएगा। जो बहुत गहरा आपका दोस्त होता है, जो है वो आपके इतना जो है ना वो करीब होता है, या जिसको आप उसके लिए जो है ना वो फास्ट फ्रेंड का या फास्ट फ्रेंड का जो है ना वर्ड यूज़ करेंगे। टुडे, आज, आई विल शेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी, आज मैं शेयर करूँगी अपनी बहुत ही आम मेमोरी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड से, दैट वुड नॉट फॉरगेट एनी टाइम, जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकती। दिस इज़ द फर्स्ट डे एट स्कूल, ये पहला दिन था स्कूल में। आई वॉज स्पेंडिंग, ये ना किया करें, हाशिया का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रुक के इसको आपको आगे लेकर जाना चाहिए था, तो ये आप ख़ास तौर पे ज़हन में रखा करें, ये चीज़ ना किया करें। फर्स्ट डे एट स्कूल, आई वॉज स्पेंडिंग चाइल्डहुड इन लाहौर, मैंने अपना बचपन गुजारा जी लाहौर में, विद माई पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। और मेरी तो हॉस्टल लाइफ जो है वो लाहौर की है। एनीवेज़ आगे चलते हैं जी। क्या याद करवा दिया आपने? जीसी कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, शरिया कॉलेज, मिनहाज यूनिवर्सिटी, क्या क्या आपने याद दिला दिया। चलिए, डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज़ हैं उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बेसिक होती है। उर्दू के अंदर आपको याद होगा हमने तफसील नफ्सी पढ़ा था, तफसील बाज पढ़ा था और तफसील कुल पढ़ा था, उसी को अब हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। खूबी एक की जो है वो बढ़ाना, दूसरे की कम करना, यानी एक को दूसरे के साथ कंपैरेटिवली लेके आना, यानी तजादन या मुआवजनतन लेके आना, बाई एडिंग ई आर। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद है जी कंपैरेटिव के बाद है जी सुपरलेटिव, नोट देन। और याद रख लीजिए हम देन ऐड करते हैं जब कि कोई भी जो है वो EST वाली कंडीशन होती है, तो उसके साथ मैं भी आपको इसको डिटेल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है ना वो आप कहते हैं कि ही इज़ एबल, वो एबल है, तो ये तफसील नफ्सी हो जाएगा, नॉर्मल एडजेक्टिव में जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको कंपैरेटिव करेंगे कि ही इज़ एबलर देन मी, ये आप लगाएंगे, ठीक है। ये कंपैरेटिव में लगेगा, ज़हन में रख लीजिए। और जब सुपरलेटिव आ जाएगा तो ही इज़ द एबलेस्ट, तो सीधा सीधा जो है ना EST आपने लगा दिया, तो उम्मीद है अब आपको जो है ना वो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा इजीली। उसके बाद है जी वर्ड्स सेंटेंसेस। हैवी का मतलब होता है वज़नी, दिस इज़ अ हैवी बैग, ये एक वज़नी बैग है। और काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मेहरबान। काइंड चुके इसमें सिफ्त है ना, यानी काइंड एडजेक्टिव है, तो उससे जो है ना वो काइंड बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना वो ये इन्होंने काइंडेस्ट का जो है वो एक गैर मारूफ तरकीब इस्तेमाल की हुई है। अमूमी तौर पे हम इससे पहले जो है ना मोर और मोस्ट लगाते होते हैं काइंड के साथ, मोर काइंड और मोस्ट काइंड, लेकिन चलो इन्होंने जो है ना को फिर वो काइंडेस्ट आज लिख दिया है, तो आने वाले दौर में फिर ये काइंडर भी कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो हमने बचपन से, और किबार असातिज़ा इकराम जैसे प्रोफेसर रज़ील आब्दी साहब, डॉक्टर रज़ील आब्दी साहब जो
हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंग्लिश के पंजाब यूनिवर्सिटी के। इसी तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी सॉरी मिनाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अदनान साहब, या प्रोफेसर जो है ना वो, या जूनियर जो सेकंड जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एचओडी हैं मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब, या असिस्टेंट एचओडी मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ साहब। मैंने तो आज तक उन सब लोगों से जो है वो डायरेक्टली बाकायदा जो है ना मोर और मोस्ट ही सुना है, लेकिन अब चूँकि बुक के अंदर उन्हें दिया हुआ है तो लेट से हम उसको क्या कहेंगे यहाँ पे। काइंडेस्ट का मतलब होता है जी मेहरबान, ही इज़ द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। उसके बाद जी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, ई आर लगाया ना ऊपर, हम पढ़ के आए हैं उसका तरीक़ेकार भी उसका, क्या हमने उसको जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग था ना, स्ट्रॉन्ग तफसील नफ्सी में था, तो उससे हमने स्ट्रॉन्गर कर दिया। तफसील नफ्सी वाला अलग से मैंने डिटेल में जो है वो 7th क्लास के जो लेक्चर्स हैं ना, पेज नंबर 50 से लेकर पेज नंबर 60 तक, उनके बीच में बड़ी डिटेल से ये समझाया हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉपर समझना है तो एक दफ़ा वो सुन लीजिएगा, तो उर्दू में आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ग्रेट का मतलब होता है जी अजीम, बड़ा। ही इज़ अ ग्रेट बॉय, ही इज़ अ ग्रेट बॉय, वो बड़ा बच्चा है। अब यहाँ पे ये जो है वो काट दिया गया है, तो अब इसका मुझे नहीं है आइडिया कि यहाँ पे हम इसको कैसे कवर अप करेंगे, चूँकि ये प्यारी जो आ रहा है तो हाँ क्यूट होगा, तो क्यूट से ही इज़ द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल जो है ना वो फिर हम इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे। नेक्स्ट है जी ग्रामर फोकस, रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन इर्रेगुलर नाउन्स के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। अगर आप इसी को टॉपिक को उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है जो है वो इंग्लिश गुरु के नाम से, यानी इंग्लिश उस्ताद और इंग्लिश टीचर तीनों नाम से जो है ना वो, और इंग्लिश गुरु भी है साथ लिखा हुआ, उसके अंदर यही टॉपिक जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो मेरा लेक्चर पूरा जो है वो दस्तयाब है, आप उसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं। रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर नाउन्स को मैं आपके सामने जो है वो सिंगुलर और प्लूरल को बयान करने लगा हूँ। फार्मर, फार्मर्स ऐसा आ गया। वुमेन, वुमेन और वुमेन जो है वो ए एन के साथ सिंगुलर हो जाएगा और ई एन के साथ प्लूरल हो जाएगा। बी हाइव और बी हाइव्स, यानी जो शहद मधुमक्खी का छत्ता, शहद की मक्खी का छत्ता और शहद की मक्खी के छत्ते। इसी तरह चाइल्ड से चिल्ड्रन आ जाएगा, और स्क्वायरल से स्क्वायरल्स आ जाएगा। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, स्क्वायरल जो है वो क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, गिलहरी, और स्क्वायरल्स गिलहरियाँ। टूथ दांत और टीथ ढेर सारे दांत। और ग्रास ऊपर जो है वो क्या होगा, वो घोड़ा बचपन में कहा जाता था इसको, और पता नहीं ग्रास ऊपर का टिड्डा भी कई जगहों पे लिखा हुआ देखा है, लेकिन ग्रास ऊपर को उर्दू में भी अब ग्रास ऊपर बोला जाता है। तो ग्रास ऊपर। गूस जो है वो क्या होगा, उसको कहते हैं राजहंस को, तो इस गीज उसकी जमा आ जाएगी, ढेर सारे राजहंस। पीच का मतलब है आड़ू, और पीचेस का मतलब ढेर सारे आड़ू। फुट का मतलब है पाँव, और फीट का मतलब है ढेर सारे कदम, यानी फुट का मतलब कदम और ढेर सारे कदम। आगे चलते हैं जी। व्हाट द सुपरमैन ट्राइंग टू टेल देम। अब ये हम मेरा ख्याल पेज अलग कर बैठे हैं, बाकी मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसको वहाँ पे फिर कोरिलेट कर लेंगे, पेज आगे पीछे हो गया। व्हाट द सुपरमैन ट्राइंग, सुपरमैन क्या ट्राई कर रहा है, टू टेल देम बताने के लिए। ही सॉ अगेन, कि उसने दोबारा देखा, दैट द चिल्ड्रंस के बच्चे प्लेइंग खेल रहे हैं टुगेदर इकट्ठे, एंड दे वर हैप्पी और वो बड़े खुश हैं। द सुपरमैन ऑल्सो हैप्पी, और सुपरमैन जो है वो भी बहुत खुश है। फिनिक्स या फोनिक्स जो है वो फोकस, सौती आवाज़ें। लॉन्ग लेवल और जो है वो शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल। लॉन्ग में क्या आएगा जी, सेम और बीन। सेम मतलब मैं आपको बताया था ना कि खींच कर जब लंबा करके आप पढ़ते हैं ना, आप में से जितने लोग जो है वो जिन्होंने जो है वो अरेबिक भी पढ़ी हुई है या इस्लामिक स्टडीज़ का भी नॉलेज है, उनको जो है वो यानी जो है तजवीद का उनको नॉलेज है, तो जो वो एक खड़ी ज़बर होती है ना, एक मद्दा के बराबर, एक अलिफ के बराबर, और जो होती है छोटी मद और बड़ी मद होती है, वो इसी मानों में होती है और इसी अंदाज में होती है। सेम, बीन लॉन्ग वावल हो गया। पेट, बैक, ये जो है वो शॉर्ट वावल हो गया। फ्लूट में लॉन्ग वावल है और डिम में शॉर्ट वावल है। ठीक है, ये मज़ीद आपको जो है ना ऊपर मैं सैम और बीन को बता चुका हूँ।
नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग इन द पिक्चर बिलो। नीचे जो है ना पिक्चर को देखकर बताइए कि क्या हैपनिंग हो रही है। द स्टोरी इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में जो है वो स्टोरी लिखी है। इन पिक्चर में देर इज़ अ सुपरमैन। अब ये वाला हिस्सा जो है वो पिछले के साथ जो है वो फिनिक्स वाले पे है, तो जितना मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा इसका बकिया हिस्सा आप पीछे जो है वो वीडियो को रिवाइंड वो वहाँ से दोबारा देख के जो है तो वो आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। इन पिक्चर तस्वीर में देर इज़ अ सुपरमैन, वहाँ पर एक सुपरमैन है। देर इज़ अ गुड मैन नहीं, ही इज़ अ गुड मैन जनाब। आपने रिसोर्सेज में यहाँ पे फिर कंपोजिंग मिस्टेक कर दी है। देर इज़ अ गुड मैन नहीं होगा, जो है वो ही या दीज भी नहीं, दीज आर होना चाहिए था। ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। ही सा, देखें आगे आपने दुरुस्त कर दिया है। ही सा देयर वर सम चिल्ड्रन, उसने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे हैं। क्वारलिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। टोल देम, उसने उनको बताया। दिस इज़ अ बैड थिंग, ये बड़ी बुरी चीज़ है। टू गेट एंग्री, के जो है वो क्या करना, गुस्से होना, और समवन किसी पे, ऑन समवन किसी पे। पिक्चर नंबर 4 में क्या है जी, ऑल दे वर हैप्पी एंड दे अंडरस्टैंड। अब वो बड़े ही खुश हैं और बड़े जो है ना वो उसमें क्या हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और इसका बकिया हिस्सा वहाँ पर है। और उसके बाद है जी डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग इन द पिक्चर बिलो। अब ये दो पिक्चर्स जो है ना वो हमने पहले बयान कर ली हैं, और दो पिक्चर हम यहाँ पे बयान करने जा रहे हैं। राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक्स। अब ये 3 और 4 पिक्चर को हम पीछे बयान कर रहे हैं, और 1 और 2 पिक्चर को हम यहाँ पे बयान करेंगे। इन पिक्चर 1 देर इज़ अ सुपरमैन, वहाँ पे एक सुपरमैन है। देर, फिर वही गलती आ गई, इज़ अ गुड मैन नहीं भाई, ही सा देयर चिल्ड्रन, ही इज़ अ गुड मैन, ठीक है। और ये पेपर ये हमारा रिपीट हो गया जी यहाँ पर जो है ना वो, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ दोबारा। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया। दिस इज़ अ बैड हैबिट, सॉरी ऊपर से पढ़ना था। सो देर इज़ अ सुपरमैन, वहाँ पर एक सुपरमैन है। देर इज़ अ गुड मैन, वो एक बहुत अच्छा आदमी है। ही सा देर वर सम चिल्ड्रंस, के वहाँ पर कुछ जो है ना वो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। क्वारलिंग ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो कॉल करते हुए। ही टोल्ड, उसने बताया। देम, उनको। दिस इज़ अ बैड थिंग, कि ये एक बुरी चीज़ है। टू गेट एंग्री ऑन समवन, किसी के ऊपर जो है ना वो यूँ गुस्से होना। और पिक्चर नंबर 4 में है जी ऑल देवर हैप्पी एंड सो ऑन, वो आगे मैं पीछे बयान कर चुका हूँ। व्हाट हैपन विद व्हेन द फार्मर टेस्टेड द हनी, क्या हुआ जब फार्मर ने जो है वो शहद को चखा। आंसर, इसका जवाब है जी ही वेंट इनटू प्लेजेंट ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज, वो अपनी बचपन की जो है ना वो उन यादों के अंदर खो गया। इफ़ यू वर इन प्लेस, अगर आप किस जगह पर हैं, ऑफ द फार्मर नहीं, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द फार्मर, अगर आप फार्मर की जगह पर होंगे। व्हाट वुड बी योर डिसीजन, तो आपका डिसीजन क्या होगा। सो इसको जो है ना वो हम देखते हैं। आंसर इसका है जी आई विल नॉट कट द ट्री, मैं यकीनन जो है वो दरख्त नहीं काटूंगा। उसके बाद है जी कंप्रीहेंशन है हमारा, तफहीम इबारत। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देख आंसर इनके जवाब लिखते हैं जी। व्हाट डिड द फार्मर डू इन हिज चाइल्डहुड, फार्मर ने अपने चाइल्डहुड में क्या किया। ही प्लेज अंडर द ओल्ड ट्री एप्पल ट्री, उसने जो है ना वो एप्पल ट्री के नीचे जो है वो खेला था, यानी बड़ा फन किया था उसने उस वक्त में जो है ना वो। और व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डिड द फार्मर डिसाइडेड टू डू, फार्मर ने क्या डिसाइड किया करने के लिए। आंसर ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू कट द ओल्ड एप्पल ट्री, के पुराना जो है वो एप्पल ट्री दरख्त काट दिया। हु लिव्ड इन द एप्पल ट्री, ना काट नहीं दिया, डिसाइडेड टू कट, काटने का फैसला किया। हु लिव्ड इन द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री में कौन रहते थे, यह रहता था। आंसर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर, बर्ड्स परिंदे, एंड हनी बी, और शहद की मक्खियाँ यानी मधुमक्खियाँ। लिव्ड इन द एप्पल ट्री, वो जो है ना वो एप्पल ट्री के नीचे जो है वो रहते थे। अच्छा जी, उसके बाद है जी पोलाइट एक्सप्रेशंस, नर्म जुमले या जो है ना वो, इसको हम अभी मैं आगे आपको बयान करता हूँ। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच, समवन गिव्स यू सम गुड न्यूज़, अगर आपको कोई जो है ना वो अच्छी खबर सुनाए तो उसके लिए पोलाइट एक्सप्रेशन आप क्या देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थे नहीं, थैंक, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। आपकी स्पोकन के लिए भी मैंने सोचा आपको साथ साथ जो है ना वो बताता चलूँ। यू मीट समवन द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी को पहली दफ़ा मिलेंगे तो फिर आपका जो पोलाइट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर क्या होगा, आई वॉज एंक्शियस, या मैं एंक्शियस हूँ, बेचैन हूँ, जो है वो पुरजोश हूँ, शौक से हूँ, शौक नहीं बोला मैंने, ठीक है। यू आस्क योर टीचर फॉर परमिशन, आपने अपने टीचर को कहा कि इजाज़त दे दें टू गो एंड ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। तो पोलाइट एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, या मैम पहले लगा लें या बाद में लगा लें, उसके बाद आपने डबल कॉलन लगाना है, डबल कॉलन के बाद आप पूरा जुमला लिखेंगे मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या आप लिखेंगे मैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। दोनों सूरतों में जो है वो क्या होगा, यूँ इसका जो है वो प्रॉपर आपको जो है ना वो मिलेगा, और इससे जो है वो बेहतर और खूबसूरती आएगी आपके जो है ना वो। वाइल रीडिंग के अंदर है जी, वाई डिड द फार्मर वांट टू कट द ट्री, द फार्मर वांट टू कट द ट्री बिकॉज द ट्री वॉज वेरी ओल्ड एंड वॉज नॉट गिविंग द एप्पल और वॉज नॉट गिविंग द फ्रूट्स। ये भी हो सकता है कि वो फल नहीं दे रहा था या फ्रूट नहीं दे रहा था, दोनों सूरतों में आप इसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस को जल्दी से देख लेते हैं। वर्ड्स, मीनिंग एंड सेंटेंस। फस, परेशानी, डोंट फस मी वाइल आई एम ड्राइविंग, मुझे परेशान मत करो जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। स्टॉप ऑल द फस, हर तरह की परेशानी को रोकिए। एंड डू योर होमवर्क, और अपना काम कीजिए। यानी परेशानी से मुराद यहाँ पर यह भी होगा कि हर तरह की जो आप ये जो कर रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रखी है, उसको छोड़ के अपना होमवर्क कीजिए। चोप का मतलब काटना, और चोप सम वर्ड्स फॉर द फायर, नो वुड नॉट वर्ड्स, वुड लकड़ी, चोप सम वुड, कुछ लकड़ी काटिए। हाय 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 हाय, कितना खूबसूरत, आज तो 14वीं का चांद नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत ही प्यारा जी, आज तो जो है वो। अच्छा, ये 14वीं के चांद को आप क्या कहते होते हैं, और पहली रात के चांद को क्या कहते होते हैं, ये आपने मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक आपने मेरी वीडियो जो है वो प्रॉपर देखी है। तो जो पहले 5 खुश नसीब होंगे उनके लिए ख़ास जो है वो जो किया जाएगा, इनाम का ऐलान किया जाएगा, और ज़्यादा हुए तो फिर कुरानंदाज़ी की जाएगी। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, वो प्रिंटेड मग भी हो सकता है, वो शर्ट भी हो सकती है, वो मेडल भी हो सकता है, और मेरी लिखी हुई जो है वो मेरे ऑटोग्राफ के साथ मेरी अपनी बुक भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है जी। और द फायर आई चोप वुड एवरी डे, नो, चोप सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है उनको चोप कीजिए। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स को जो है वो चोप कीजिए ना, कुछ लकड़ियों को चोप कीजिए। वुड है, वर्ड्स नहीं है, वुड है। आई चोप वुड एवरी डे, मैं रोज़ाना लकड़ियाँ काटता हूँ। लकड़हारी लग रहा है, या लकड़हारी बल्कि हैं, ये कैसा जुमला आपने लिख दिया है। अच्छा जी, मेमोरी, याददाश्त, ही बिगेन टू लूज हिज मेमोरी, उसने अपनी याददाश्त खोनी शुरू कर दी है। अली हैज़ अ गुड मेमोरी, अली की बहुत ही शानदार जो है वो याददाश्त है। इंस्पेक्ट, मुआयना, अब आपने सही लिखा है, इंस्पेक्टिंग का मतलब क्या होगा, मुआयना करना। यू शुड इंस्पेक्ट द कार, आपको कार का मुआयना करना चाहिए। वेल बिफोर यू बाई इट, इससे पहले कि आप इसको जो है वो ख़रीदें। अच्छा जी, प्रोवाइड, मुहैया करना है, तो मुहैया करना, अली प्रोवाइड एविडेंस, अली ने जो है वो सबूत मुहैया किया। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पिकनिक, मैं जो है वो सैर के लिए फूड प्रोवाइड करूँगा। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पिकनिक। एंड उसके बाद थॉट, 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 तो इसका क्या बनेगा जी, आई थॉट अ प्लान, मैंने एक मंसूबा सोचा है। आई थॉट अ प्लान, मैंने एक मंसूबा सोचा है। अरे किधर जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके भी साथी टीचर्स को जो है वो, कलीग्स को, फेलोज़ को, फ्रेंड्स को फ़ायदा होना चाहिए। यही इंसानियत की खिदमत है ना, हैं, यही इंसानियत की बेहतरी। और इसी को तो इंसानियत की बेहतरी के लिए एक और कदम उठाना कहते हैं।
जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतनी सी मेहनत भी नहीं कर सकते हैं। खुशी हुई मुझे आप जो है वो। और डी सब्सक्राइबर, ये ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर है। अगर आपको भी कोई ऑन डिमांड जो है वो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा तालीम तरबियत का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। उसके ज़रिए से आप हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना मतलूबा जो है वो लेक्चर डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज आपको भेजने होंगे। ज़रूरी नहीं होता कि मेरे पास जो है वो किताब मौजूद हो। मुझे तो अरसा हो गया है जो है वो, मैं तो अब पिछले ऑलमोस्ट जो है वो 8 साल से जो है वो कॉलेज का लेक्चरर हूँ। मैं तो जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स को पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से। लेकिन ये जो है ना बुनियादी तौर पे एज अ ट्रेनर जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया था। मुझे जो है बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ हादसा पेश आए, तो उन बेटों और बेटियों की वजह से मैंने इस चैनल का जो है वो आगाज़ किया था। तो ये एक दिस इज़ अ चैनल बाय अ ट्रेनर फॉर टीचर्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप जो है वो चैनल को प्रमोट करें या उसको देखें, क्योंकि इसका मकसद ही टीचर्स की खिदमत करना है ख़ास तौर पे, और इंसानियत की मदद करना है, ठीक है जी। सो इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।